हेलो गाइस, आप सबका वेलकम है मेरी इस चैनल में। आप सब कैसे हो? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो चलिए स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। पिछले पार्ट में हमने यीबो और जैन की जो लव मेकिंग थी अब बाथरूम में वो देखी थी। अब उसके आगे 3 दिन हो चुके थे। जैन के जो ज़ख्म थे वो धीरे धीरे भर रहे थे, लगभग वो पूरे तरीके से भर चुके थे। जैन जो है वो अभी ब्रेकफास्ट बना रहा था तो वो सुनता है कि यीबो जो है वो कंटिन्यू शैन शैन से कहता है कि कॉल मी डैडी, मुझे डैडी बुलाओ। तो वो जो है शैन शैन वो कहता है अंकल। तो यीबो फिर से कहता है नो, मुझे डैडी को अंकल नहीं। तो जब जैन ये सुनता है तो वो हंसता है और वो इन दोनों की तरफ देख रहा था जो कि बहुत ज़्यादा खुश लग रहे थे। और उसके बाद शैन शैन फिर से कहता है नो 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 अंकल। यीबो जो है वो थक चुका था शैन शैन को समझाते हुए। उसने उसे 13 बार समझाया था कि वो उसे डैडी कहे, लेकिन उसे रिफ्यूज़ कर रहा था। तो वो उसे फिर से कहता है बॉय, तुम मुझे डैडी कहो, तुम मुझे अब डैडी कह सकते हो। तो बीच में जैन बोलता है, उसे कहता है नॉट येट यीबो, हमने अभी तक शादी नहीं की है, तो वो शैन शैन तुम्हें डैडी नहीं कह सकता। यीबो जब सुनता है वो पाउट करता है। उसके बाद वो शिमक करता है, वो खड़ा हो जाता है और जैन की तरफ जाने लगता है जो कि ब्रेकफास्ट बना रहा था किचन में। वो उसे पीछे से हक करता है और उसके नेक में नज़ल करके कहता है तो हम जल्दी शादी कर लेंगे डार्लिंग। यीबो जब ये कहता है वो उसके नेक पे बाइट करता है और फिर किस करता है। जैन जो है वो मोयान करता है और कहता है यीबो स्टॉप इट, शैन शैन यहीं पे है। तो जो यीबो है वो ग्रोवल करता है और कहता है मैं तुम्हें यही खाना चाहता हूँ फिर से डार्लिंग। तुम मुझसे चीट कैसे कर सकते हो, क्योंकि तुम्हें पता था कि मेरा जूनियर जो है वो अभी फिर से हार्ड हो चुका है, तो तुम मुझे ऐसे ही छोड़ के चले गए थे। उसके जो हाथ थे वो जैन की बॉडी में इधर उधर जो थे वो मूव हो रहे थे और उसका जो माउथ था वो जैन के नेक पे था जो कि उसे किस कर रहा था। जैन जो था वो अपने लिप्स को बाइट करता है क्योंकि वो मोयान नहीं करना चाहता था, लेकिन यीबो के जो टचेस और किसेस थे वो हमेशा उसे एक्साइट करते थे। और वो कहता है यीबो। तो जो यीबो है वो विस्पर करता है और अपने हार्ट प्रॉपर्टी को जैन के राउंड बट के अगेंस्ट रब कराता है और कहता है हनी आई वांट मोर। ये कह के यीबो अपने हाथों को जैन के पैंट्स में डाल देता है और जैन जो है वो प्रोटेस्ट करता है, उससे कहता है यीबो तुम पागल हो चुके हैं, अपने हाथों को बाहर निकालो। यीबो के जो कान थे उनमें कोई भी आवाज़ नहीं आ रही थी क्योंकि वो अभी फिर से पैशन में पागल हो चुका था और वो भूल गया था कि वहाँ पे शैन शैन भी है। अचानक से पीछे से आवाज़ आती है और वो कहता है मॉमी अंकल आप क्या कर रहे हो। जब जियो जैन और वांग वो सुनते हैं दोनों अब अपना सर घुमाते हैं उसी आवाज़ की तरफ और फिर देखते हैं कि शैन शैन जो है वो उनकी तरफ गेज से देख रहा है, कॉशन गेज से। तो जैन जो है वो इमीडिएटली यीबो के हाथ को हिट करता और पिंच करता है जो कि अभी भी शेमलेस हो के उसके हार्ट प्रॉपर्टी को स्क्वीज कर रहा था और कहता है ओ नो यीबो जो था वो कैजुअली अपने हाथों को जैन के पैंट से बाहर निकालता है। उसके बाद वो शैन शैन की तरफ मुड़ता है और उसके पास जाता है और उसे कहता है उसके सर को केयर करते हुए हम तो रिचुअल जो है वो कंप्लीट कर रहे थे। तो शैन शैन कहता है रिचुअल्स, तो यीबो नोट करता है और कहता है हाँ रिचुअल्स। जो शैन शैन है अब वो ज़्यादा क्रूशियस हो जाता है ये सुन के कि ये क्या है। तो वो कहता है अंकल रिचुअल्स क्या है। ईवो जो है अब उसे बैड फीलिंग्स आने लगती है क्योंकि उसे पता है शैनशन को जब तक सेटिस्फाई आंसर नहीं मिलेगा वो तब तक नहीं मानेगा। तो वो जो है वो कहता है रिचुअल्स मतलब मुझे स्मॉल ड्रैगन को जगाना है। जब जैन ये सुनता है वो अपने सलेबो को निगलता है और वो कफ करने लगता है, उसे खांसी आने लगती है और उसका जो चेहरा था वो पूरा रेड हो चुका था। वो यीबो को ग्लेयर करता है। जब यीबो उसकी तरफ देखता है वो अपने मन में कहता है उप्स क्या मैंने कुछ गलत कहा। तो जो जैन है वो अपने मन में चिल्लाता है और कहता है इडियट। तो जो यीबो है उसके आंसर की वजह से शैन शैन और ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाता है इस बात पे और वो कहता है अंकल मॉमी मुझे भी देखना है
लिटिल ड्रैगन को। तो ईबो और जैन जब ये सुनते हैं तो दोनों नो में जवाब देते हैं, जिस वजह से शैनचैन के फेस में एक डिसअपॉइंटमेंट लुक जो है वो छा जाती है, क्योंकि उसकी जो रिक्वेस्ट थी वो रिजेक्ट हो जाती है। तो वो कहता है क्यों शैनचैन क्यों नहीं देख सकता लिटिल ड्रैगन को, और अपने लिप्स को जो पाउट करता है। यीबो और जैन इमीडिएटली अपने ब्रेन्स को चलाने लगते हैं, क्योंकि उसे उन दोनों का आंसर देना था। अचानक से यीबो के दिमाग में आंसर आ जाता है। वो कहता है क्योंकि ड्रैगन बहुत शाय है, वो तभी झांकता है जब उसे मैं टच करता हूँ। जैन का मुंह खुल जाता है, उसे बिलीव नहीं हो रहा था कि यीबो ऐसा भी आंसर दे सकता है। तो वो चिल्ला के कहता है यू, और जब वो ये आवाज़ सुनता है वो इमीडिएटली शैनचैन को उठाता है अपने आर्म्स में और किचन से बाहर भागता है, क्योंकि जैन ने अपने हाथ में एक गरम फ्राई पैन जो है उठाई हुई थी। शैनचैन गिगल करता है और वो यीबो के आर्म्स में जो था हंस रहा था, और वो यीबो को कह रहा था अंकल और ज़्यादा फास्ट भागिए। ईबो जो है वो भागते भागते लिविंग रूम में आता है। जब वो वहाँ आता है वो देखता है कि वहाँ पे एक आदमी जो है, एक लंबा आदमी जो है लिविंग रूम में खड़ा है। उसका नाम था टाई युआन, और वो ईबो को देख के कहता है गुड मॉर्निंग मिस्टर वांग, आई एम सॉरी मैं इतनी जल्दी नहीं आ पाया। तो ईबो जो वो कहता है टाई, तो ये वही आदमी था जो कि यीबो का सबसे ज़्यादा लॉयल बॉडीगार्ड है। इसी को यीबो ने ऑर्डर दिया था कि वो उसके अब्रॉड की कंपनी को गार्ड करे और लियो के बारे में इंफॉर्मेशन पता कराए कि उसने किन किन माफिया के साथ जैन की डीलिंग की है। तो जो टायोन है वो करता है, और उसके बाद उसकी जो नज़र है वो एक बच्चे पे जाती है जो कि उसके मास्टर्स के आर्म्स में था। तो वो उससे कहता है मास्टर ये बच्चा, तो ये वो कहता है मैंने तुमसे कहा था ना ये उसी आदमी का बच्चा है जिसके बारे में मैंने तुम्हें कहा था। टाइयो जब ये सुनता है तो वो स्टन हो जाता है, क्योंकि वो देख रहा था कि मास्टर जो है उसने इस बच्चे को आराम से अपने गोद में उठाया हुआ है, और ये जो है उसने नया जो साइड है अपने मास्टर को उसे डिस्कवर किया हुआ है। वो कहता है मिस्टर वांग मुझे आपसे बात कहनी है। ये वो जो है वो नोट करता है। उसके बाद वो एक बॉडीगार्ड को बुलाता है और उसे कहता है कि शैनचैन को ऐसे लेके जाओ। जब वो लोग वहाँ से चले जाते हैं तो वो टायोन को कहता है कि चलो हम स्टडी रूम में बात करते हैं। अब हमें स्टडी रूम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे ये वो कहता है तुम्हें क्या पता चला है टाई। तो वो कहता है ये प्लेस जो है ये सेफ नहीं है सर, बहुत सारे माफिया जो है वो मिस्टर जैन को टारगेट किए हुए हैं और उनको ये प्लेस भी पता है। ये वो कहता है मुझे किसी से डर नहीं लगता है, उन्हें यहाँ आने दो, मैं उन्हें सीधे हेल भेज दूँगा। टायोन को पता था अगर यहाँ पे कोई भी आया वो ज़िंदा नहीं बचेगा, लेकिन वो यीबो से कहता है मिस्टर जैन उनके बेटे के लिए कि बहुत ज़्यादा डेंजरस है, आप मिस्टर जैन को इस जगह से दूर लेके जाए जब तक कि आप सब माफिया को जो है डिफीट न कर दे, हरा न दे। ये वो साइलेंट हो जाता है और वो सोचता है टायोन की जो वर्ड्स है वो भी ठीक है, उसे सबसे पहले माफिया के साथ फाइट करनी होगी, क्योंकि वो अब जैन को और ज़्यादा हर्ट नहीं करना चाहता था। तो वो कहता है अच्छा ठीक है हेलीकॉप्टर को प्रिपेयर करो। अब हमें कुछ देर के बाद का सीन दिखाया जाता है। यीबो जो है वो कहता है अब हनी हम यहाँ से दूसरे घर शिफ्ट हो रहे हैं। तो जैन कहता है डाइनिंग चेयर पे बैठते हुए, और वो यीबो और यीबो के पर्सनल गार्ड को देखता है और कहता है हकला के हम तो यहाँ पे कंफर्टेबल है ना यीबो। तो यीबो जो वो कहता है यहाँ पे सेफ नहीं हो तुम बेबी, माफिया जो है जिनके साथ लियोन ने कोलैबोरेट किया है तुम्हारे लिए, तुम्हें बेचा है उनके सामने, वो तुम्हें हर्ट करेंगे, वो तुम्हें ढूंढ रहे हैं, मैं नहीं चाहता कि तुम हर्ट हो। जैन जो है वो ऑलमोस्ट अपने हस्बैंड के बारे में भूल चुका था, अब उसे फिर से याद आने लगता है। उसे गुस्सा आता है क्योंकि उसके हस्बैंड ने उसे बहुत सारे माफिया के पास बेच दिया है। जैन हिम्मत करके पूछता है कितने माफिया मुझे ढूंढ रहे हैं, कितने माफिया को लियो ने प्रॉमिस किया है। तो टाई जो है वो एक्सप्लेन करता है और उसे कहता है मुझे पता चला है 4 और है, टोटल जो है वो 9 माफिया है जो कि आपको टारगेट करना चाहते हैं, और ऐसा लगता है कि मिस्टर वांग उनमें से नहीं है। तो ये वो सडनली कहता है क्यों, मैं उसमें क्यों नहीं हूँ।
क्योंकि वो भी उन माफिया में वो एक माफिया है जिसने लियो से डील की थी। तो टायोन एक्सप्लेन करके कहता है क्योंकि लियो ने मिस्टर जैन को आपको प्रॉमिस नहीं किया था। तो ईवो और जैन साइलेंट हो जाते हैं, एक दूसरे की तरफ फिर देखने लगते हैं। फिर उन्हें याद आने लगता है अपना फर्स्ट इनकाउंटर। तो टायोन जो है वो कहता है क्योंकि लियो ने सिर्फ मिस्टर जैन को गे माफिया के पास देने के लिए प्रॉमिस किया है। ईवो जो है अब उसे रियलाइज़ होता है ऑफ कोर्स लियो जो है वो उसे जैन को कैसे दे सकता था, क्योंकि वो स्ट्रेट है। स्लोली वो अपने मन में लियो को थैंक्स करता है क्योंकि लियो के कर्जे की वजह से आज उसे जैन मिल चुका है। अब लियो जो है वो जैन की तरफ एक परवर्ट गेज से देखता है, हेड टू टो बराबर उसकी बॉडी पे, उसके सर से लेके उसके पाँव तक देखता है और कहता है अनएक्सपेक्टेड फेट। जैन जो है जब ये सुनता है वो अपने सर को झुकाता है और उसका चेहरा पूरा ब्लश हो चुका था। टायोन जो था वो कंफ्यूज हो जाता है इन दोनों के एक्सप्रेशन से और कहता है क्या मैं कंटिन्यू करूं। ये वो शार्पली उसकी तरफ घूरता है क्योंकि उसे पसंद नहीं था कि कोई उसके इंटीमेट मूवमेंट को डिस्टर्ब करे जब वो जैन के साथ ये कर रहा हो। तो वो उसे कहता है अब कौन सी इन्फॉर्मेशन है। तो टायन जो है वो माफ़ी मांगता है, उसे कहता है आई एम सॉरी मिस्टर वांग, एक और है इम्पोर्टेंट चीज़ जो मुझे आपको देनी है, एक बहुत बड़ी इन्फॉर्मेशन है। तो ईवो जो है वो एक आईब्रो उठाता है और उससे कहता है क्या इन्फॉर्मेशन है। तो वो उसे कहता है यस सर, लेकिन ये बस मेरा डाउट है, मेरा गेस है। तो उसे कहता है कहो मुझसे। तो जो टायोन है वो हेजिटेट करता है, उसके बाद वो शुरू हो जाता है। उससे कहता है एक माफिया है जिसे लियो ने प्रॉमिस किया था कि वो उसे जैन को दे देगा। अब हमें कुछ घंटे बाद सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जैन जो है वो नर्वसली चेयर पे बैठा था हेलीकॉप्टर में और शैनचेन उसके लैब पे था। वो ईवो की तरफ देखता है, अभी तक जो उसके तरफ पावर गेज से देख रहा था अब उसके चेहरे पे इतनी क्रूअल्टी, इतना डार्क गेज आ चुका था कि वो कांप रहा था जैन उसे देख के। उससे याद आता है जब उसने टायोन की बातें सुनी थी, उस वजह से ईवो जो है वो पागल हो चुका था और वो जो है वो जैन को जल्दी ऑर्डर देता है कि हाँ वो लोग वहाँ से चले जाएंगे। वो ब्रेकफास्ट को भी स्किप करते हैं। तो शैनचन कहता है मम्मी हम कहाँ जा रहे हैं। तो जैन जो उसे कहता है हम अंकल ईवो के दूसरे घर जा रहे हैं हनी। तो उसे कहता है व्हाट्स रॉन्ग विद दैट हाउस मम्मी। तो उसे कहता है कुछ नहीं। जैन जो है वो ईवो की तरफ देखता है, वो उसे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछना चाहता था, लेकिन जब उसके हैंडसम फेस की तरफ देखता है वहाँ पे बहुत ज़्यादा क्रूअल्टी थी, बहुत ज़्यादा डार्क फेस हो चुका था, जिस वजह से उसकी जो टांग थी वो नम हो चुकी थी और वो कांप रहा था डर की वजह से। वो डेयर ही नहीं कर पा रहा था कि वो ईवो से कुछ पूछे। फाइनली जैन जो है वो शांत हो जाता है। जो हेलीकॉप्टर में अंदर का एटमॉस्फेयर था वो ऐसा था जैसे कि कोई मर गया हो, जैसे कि किसी की कब्र हो। वहाँ पे कोई साउंड नहीं कर रहा था, सिर्फ शैनचैन जो है वो जैन से कुछ ना कुछ पूछ रहा था। कुछ घंटे बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे एक लार्ज हाउस दिखाया जाता है। ईवो जो है वो शैनचैन को जैन के आर्म से उठाता है जो कि सो चुका था और उसके बाद वो जैन को भी हेलीकॉप्टर से नीचे उतारने में मदद करता है। जैन जो है वो बड़ी बड़ी बॉडीगार्ड्स को देखता है जो कि ईवो को वेलकम कर रहे थे और वो कहते हैं वेलकम बॉस। उसमें से बहुत सारे जो थे वो फॉरेन बॉडीगार्ड्स थे और कुछ जो थे वो शैनचैन और जैन को जो है अब गार्ड करेंगे। ये वो इमीडिएटली जैन को घर के अंदर लेके जाता है क्योंकि उसे किसी पे ट्रस्ट नहीं था। उसके बाद वो शैनचैन को एक कमरे में लेटाता है और वो वहाँ से मुड़ जाता है। वो जैन की तरफ नहीं देखता है और जब जैन ये देखता है तो वो कहता है ईवो। तो ईवो जब रुक जाता है, जब उसे जैन बुलाता है वो उसे कहता है तो जैन जो है वो अपने लोअर लिप को बाइट करता है और उसके बाद वो हिम्मत करके कहता है वो टायोन ने जिस माफिया के बारे में कहा था जिसका नाम वांगी है वो कौन है ईवो। तो कैसा लगा आज का पार्ट आपको? जैसा भी लगा हो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अब यहाँ से जो है एक बड़ा सा ट्विस्ट आएगा, 2 बार ट्विस्ट आएगा। इसमें से पहला तो है वांगी। अब मुझे ये बताइए कि ये वांगी
है कौन जिस वजह से ईबो जो है वो बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका है। तो आप कमेंट में ज़रूर लिखिएगा कि ये वांगी हो कौन सकता है जो कि ईबो की ज़िंदगी में इतना इम्पोर्टेंट रोल जो है निभाने वाला है। तो थैंक यू सो मच, बाय बाय।